एक वीडियो, सिर्फ एक वीडियो और वीरानी खानदान की नींव हिलने वाली है। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस सच को छुपाने के लिए इतने पापड़ बेले गए, वो सच अब एक मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कैद है। और वो फोन किसके हाथ में है? हमारी अपनी तुलसी के। जी हाँ, नोयोना और परी का पूरा गेम प्लान, उनकी हर एक साजिश, उनकी शैतानी हंसी, सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। और अब ये ज्वालामुखी फटने वाला है, सीधा मिहिर के सामने। वीरानी हाउस में ऐसा भूचाल आएगा, ऐसा तूफान उठेगा कि रिश्ते, भरोसे, प्यार सब कुछ उड़ जाएगा। हेलो मेरी ड्रामा क्वींस और किंग्स, मैं हूं आपकी अपनी पूजा और आप देख रहे हैं इंडिया का सबसे मसालेदार चैनल ड्रामा क्वीन पूजा। वो अड्डा जहां सीरियल की दुनिया की हर खबर का, हर ट्विस्ट का, हर गॉसिप का होता है डिटेल्ड पोस्टमार्टम। और आज तो मेरे पास सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सेट से लाया हुआ वो एक्सक्लूसिव मसाला है जो आपके होश उड़ा देगा। आज हम सिर्फ इस महाखुलासे का सीन बाय सीन ब्रेकडाउन ही नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको बताऊंगी कि पिछले पूरे हफ्ते में इस साजिश की नींव कैसे रखी गई, एक्टर्स ने इन सीन्स को शूट करते हुए क्या महसूस किया, और सबसे ज़रूरी, अगले 10 एपिसोड्स के वो स्पॉइलर जो आपको पूरे इंटरनेट पर कहीं और नहीं मिलेंगे। ये मेरा वादा है। तो पॉपकॉर्न का टब ले आइए, अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए, क्योंकि ड्रामा का ये रोलर कोस्टर अब शुरू होने वाला है। तो चलिए सीधा चलते हैं उस मोमेंट पर जो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 की कहानी को हमेशा के लिए बदल देगा। महाखुलासा, जब सच आया सामने। कल्पना कीजिए वीरानी हाउस का आलीशान लिविंग रूम। माहौल में एक अजीब सी खामोशी है। मिहिर यूएस से लौटा है, चेहरे पर सफर की थकान है, लेकिन आंखों में अपनी तुलसी से मिलने की चमक है। वो शायद सोच रहा है कि तुलसी दौड़ी हुई आएगी, उसे गले लगाएगी और पूछेगी, कैसे हैं आप? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। दरवाजे पर खड़ी तुलसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं है। उसकी आंखें एकटक मिहिर को देख रही हैं, जैसे किसी अजनबी को देख रही हूं। उसकी ये चुप्पी मिहिर को चुभती है। वो आगे बढ़कर कहता है, तुलसी क्या हुआ, सब ठीक है? मैंने तुम्हें बहुत। मिहिर की बात बीच में ही कट जाती है। तुलसी कामली कहती है, बैठिए मिहिर जी, आपसे कुछ बात करनी है। तुलसी का ये मिहिर जी कहना ही मिहिर के दिल में खंजर की तरह लगता है। पूरा परिवार, गायत्री, विक्रम, हेमंत, सब वहां मौजूद हैं और इस टेंशन को महसूस कर सकते हैं। और फिर तुलसी अपना फोन निकालती है, वो एक वीडियो प्ले करती है। स्क्रीन पर परी का कमरा नजर आता है। नोयोना और परी हंस रही हैं और फिर नोयोना की आवाज गूंजती है, टेंशन मत ले परी, पासपोर्ट ऐसी जगह छुपाया है कि तुलसी आंटी को कयामत तक नहीं मिलेगा। अब मिहिर अकेले यूएस जाएंगे और मेरा रास्ता साफ। परी ताली बजाते हुए कहती है, वाह दी, आप तो जीनियस हो, अब मिहिर अंकल पर सिर्फ आपका हुक होगा। वीडियो बंद होता है, लिविंग रूम में सन्नाटा छा जाता है। मिहिर का चेहरा सफेद पड़ चुका है। वो कभी फोन की स्क्रीन को देखता है, कभी दरवाजे पर खड़ी कांपती हुई नोयोना और परी को। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द, धोखा, विश्वासघात, सारे इमोशंस का एक सैलाब उमड़ पड़ता है। वो अपनी जगह से ऐसे उठता है जैसे उसे करंट लग गया हो। उसकी कांपती हुई उंगली परी की तरफ उठती है। परी, तू? मैंने तुझे अपनी बेटी माना और तूने? उसकी आवाज में इतना दर्द होता है कि सब सिहर जाते हैं। फिर वो घूमकर नोयोना की तरफ देखता है और उसकी आंखों में जो नफरत होती है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। और तुम? दोस्ती? ये थी तुम्हारी दोस्ती, मेरे परिवार को तोड़ने की साजिश? दोस्तों, ये सीन टेलीविजन के इतिहास के सबसे पावरफुल सीन्स में से एक होने वाला है। सेट पर मेरे सॉस ने बताया कि इस सीन को शूट करने के बाद स्मृति ईरानी जी कुछ देर तक अपने किरदार से बाहर ही नहीं आ पाई थी। उनकी आंखों में सच में आंसू थे। रोहित सुचांदी ने मिहिर के किरदार के टूटेपन को इतनी शिद्दत से निभाया है कि आपको भी उस पर तरस आएगा और गुस्सा भी। लेकिन ये कहानी, ये साजिश यहाँ तक पहुंची कैसे? एक रात में तो ये सब नहीं हुआ। इसके पीछे है हफ्तों की प्लानिंग, मैनिपुलेशन और इमोशनल ब्लैकमेलिंग। चलिए फटाफट रिवाइंड करते हैं और देखते हैं कि इस ज्वालामुखी की नींव कैसे रखी गई। पिछले हफ्ते का महाड्रामा, साजिश की पूरी कहानी। इन एपिसोड्स में कहानी की बुनियाद रखी गई। नोयोना ने मिहिर के ऑफिस में अपनी जगह पक्की कर ली थी। वो हर मौके पर मिहिर के करीब आने की कोशिश करती। कभी प्रोजेक्ट फाइल्स के बहाने उसके केबिन में घंटों बैठी रहती, तो कभी उसकी पसंद की कॉफी बनाकर लाती। मिहिर, जो अपनी तुलसी से बेइंतहा प्यार करता है, वो नोयोना की इन हरकतों को बस दोस्ती का नाम दे रहा था। लेकिन तुलसी की नजरें पारखी थी। एक सीन था, याद है आपको, जब तुलसी अचानक ऑफिस पहुंचती है और देखती है कि नोयोना मिहिर के कंधे पर हाथ रखकर उसे कुछ समझा रही है।
तुलसी ने कुछ कहा नहीं, बस एक स्माइल दी, लेकिन वो स्माइल इतनी तीखी थी कि नोयोना समझ गई थी कि उसकी राह आसान नहीं है। उधर परी का ट्रैक भी साथ साथ चल रहा था। परी जो आज भी अपनी माँ के जाने का दुख मना रही है, उसे लगता है कि तुलसी ने उसकी जगह छीन ली है। नोयोना ने परी की इसी कमजोरी को अपना हथियार बनाया। वो परी के कान भरती, तुलसी आंटी तो सिर्फ अपने बच्चों की सगी हैं, वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगी। देखो वो मेहर अंकल को भी तुमसे दूर कर रही हैं। ये बातें परी के दिल में जहर की तरह घुल गई थी। और यहीं पर अब आया वो एपिसोड जिसने सारे समीकरण बदल दिए। यूएस जाने की रात तुलसी ने सारे डॉक्यूमेंट्स, टिकट्स और पासपोर्ट एक लिफाफे में रखे। उसने वो लिफाफा अपनी अलमारी के लॉकर में रखा, लेकिन उसे क्या पता था कि परी दरवाजे के पीछे से सब देख रही है। आधी रात का सीन, पूरा घर शांत। परी दबे पांव तुलसी के कमरे में घुसती है, डुप्लीकेट चाबी से लॉकर खोलती है और पासपोर्ट वाला लिफाफा निकाल लेती है। ये सीन इतना थ्रिलिंग था कि मेरी तो सांसें ही रुक गई थी। परी वो पासपोर्ट नोयोना को दे देती है और नोयोना उसे परी के ही कमरे में किताबों के ढेर के पीछे छुपा देती है, ताकि अगर शक हो भी तो परी पर हो। कितनी शातिर है ये लड़की। अगली सुबह जब सब एयरपोर्ट के लिए तैयार थे, तुलसी लॉकर खोलती है और वो खाली। घर में अफरा तफरी मच जाती है। तुलसी पागलों की तरह हर जगह ढूंढती है। मिहिर की फ्लाइट मिस हो रही थी। यहीं पर गायत्री का पारा चढ़ जाता है। वो तुलसी पर इल्जाम लगाती है, ये सब तुम्हारी चाल है, तुम नहीं चाहती कि मेरा बेटा तरक्की करे। तुलसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, माँ जी आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। मिहिर को भारी मन से अकेले ही जाना पड़ता है। एयरपोर्ट पर वो तुलसी से कहता है, मैं जानता हूँ ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम पासपोर्ट ढूंढो और आ जाना। लेकिन तुलसी जानती थी ये पासपोर्ट चोरी हुआ है। एपिसोड 29-30 यूएस में किस का ड्रामा और तुलसी का जासूसी मिशन। मिहिर यूएस पहुंचता है और वहां एयरपोर्ट पर उसे रिसीव करने कौन खड़ा था? नोयोना। उसने बहाना बनाया कि उसे आखिरी मिनट पर प्रोजेक्ट के लिए भेजा गया है। मिहिर को अब शक होने लगता है, लेकिन वो काम में बिजी हो जाता है। फिर आता है वो इनफेमस डिनर सीन। नोयोना मिहिर को ड्रिंक्स में कुछ मिला देती है। मिहिर को नशा चढ़ता है और उसे नोयोना में तुलसी दिखाई देने लगती है। वो इमोशनल होकर उसे किस कर लेता है और ठीक उसी वक्त नोयोना ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। वीडियो नहीं, सिर्फ एक ऐसी फोटो जिसमें एंगल से लगे कि दोनों इंटिमेट हो रहे हैं। ये उसका प्लान बी था। उधर इंडिया में तुलसी का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसने परी के कमरे की तलाशी लेने का फैसला किया और उसे किताबों के पीछे वो लिफाफा मिल गया जिसमें पासपोर्ट था, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वो समझ गई थी कि ये एक बड़ी साजिश है। उसने चुपके से परी के कमरे में एक हिडन कैमरा लगा दिया, वही स्मार्टफोन वाला ट्रिक जो आजकल हर बहू इस्तेमाल करती है, और बस इंतजार करने लगी सही मौके का। तो दोस्तों, ये थी वो पूरी कहानी जो हमें उस महाखुलासे तक ले आई। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? अब जब सच सामने आ गया है तो क्या मिहिर कोई एक्शन लेगा? नोयोना और परी का क्या होगा? अगले 10 एपिसोड्स के एक्सक्लूसिव स्पॉइलर सिर्फ और सिर्फ ड्रामा क्वीन पूजा पर। तो अब थाम लीजिए अपनी सांसें, क्योंकि अब मैं खोलने जा रही हूं आने वाले 10 एपिसोड्स का पिटारा। ये वो खबरें हैं जो सीधा बालाजी के सेट से उड़ती हुई मेरे कानों तक आई हैं। मिहिर का रौद्र रूप। वीडियो देखने के बाद मिहिर का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। वो नोयोना और परी को लिविंग रूम में सबके सामने घसीट कर लाएगा। वो परी को चिल्लाएगा, जिस परिवार ने तुझे सिर पर बिठाया तूने उसी की पीठ में छुरा घोंपा। और नोयोना को कहेगा, निकल जाओ मेरे घर से अभी इसी वक्त। गायत्री का थप्पड़ और परी का इमोशनल ब्रेकडाउन। गायत्री जो अब तक परी की तरफदारी कर रही थी, वो भी सच जानकर टूट जाएगी। वो परी के पास जाएगी और एक जोरदार थप्पड़ मारेगी। शर्म नहीं आई तुझे अपनी ही चाची के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रचते हुए? परी पहली बार सबके सामने फूट फूट कर रोएगी और अपनी सारी भड़ास निकालेगी। वो बताएगी कि कैसे उसे हमेशा अकेला महसूस हुआ था। नोयोना का प्रेगनेंसी कार्ड। जब नोयोना देखेगी कि उसका गेम खत्म हो रहा है तो वो अपना सबसे बड़ा दांव खेलेगी। वो बेहोश होने का नाटक करेगी और जब उसे होश आएगा तो वो कहेगी, मैं मिहिर के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मिहिर को यूएस वाला वो किस वाला मोमेंट याद आएगा और वो गिल्ट में डूब जाएगा। तुलसी का डीएनए टेस्ट चैलेंज। लेकिन हमारी तुलसी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। वो शांत रहेगी और मिहिर से कहेगी,
अगर नोयोना सच बोल रही है तो हमें डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। ये सुनकर नोयोना के होश उड़ जाएंगे। वो इमोशनल ब्लैकमेल करेगी। तुम्हें मेरे प्यार पर नहीं, एक टेस्ट पर भरोसा है मेहर? कहानी में कहानी घर घर की का क्रॉसओवर। इसी टेंशन के बीच शो में एक महा एपिसोड आएगा जिसमें कहानी घर घर की पार्वती और ओम अग्रवाल की एंट्री होगी। जी हाँ, साक्षी तन्वर और किरण करमारकर वो वीरानी परिवार के पुराने दोस्त के तौर पर आएंगे। पार्वती तुलसी को हिम्मत देगी और कहेगी, सच्चाई की लड़ाई में तुम अकेली नहीं हो तुलसी। ये एपिसोड पुराने फैंस के लिए एक बहुत बड़ा ट्रीट होगा। उसके बाद के 5 एपिसोड्स, एपिसोड 36 से 40, नए रिश्ते नए दुश्मन, बिल गेट्स का स्पेशल एपिसोड। नोयोना का प्रेगनेंसी ड्रामा कुछ एपिसोड्स तक चलेगा, लेकिन इसी बीच तुलसी अपने स्कूल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगी और यहाँ होगी बिल गेट्स की वर्चुअल एंट्री। तुलसी वीडियो कॉल पर उन्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएगी और बिल गेट्स न सिर्फ फंडिंग देंगे बल्कि मैटरनल हेल्थ पर तुलसी के काम की तारीफ भी करेंगे। ये तुलसी के किरदार को एक ग्लोबल पहचान देगा। परी और विक्रम की नज़दीकियां। परी को अपनी गलती का एहसास होगा, उसे घर से निकाल दिया जाएगा और वो एक एनजीओ में काम करना शुरू कर देगी। विक्रम उसे वहां देखेगा और उसकी मदद करेगा। धीरे धीरे दोनों के बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत होगी जो शायद प्यार में बदल जाए। नोयोना का नया साथी एक पुराना दुश्मन। घर से निकाले जाने के बाद नोयोना अकेली नहीं रहेगी। उसकी जिंदगी में एंट्री होगी वीरानी परिवार के पुराने दुश्मन संजय सिंघानिया की। संजय और नोयोना मिलकर मिहिर और तुलसी को बर्बाद करने का प्लान बनाएंगे। एक शॉकिंग एक्सीडेंट। संजय और नोयोना एक ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे वीरानी इंडस्ट्रीज को भारी नुकसान होगा और इसी उथल-पुथल में परिवार का एक सदस्य एक बड़े एक्सीडेंट का शिकार हो जाएगा। ये एक्सीडेंट पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। मिहिर का तुलसी के लिए ग्रैंड जेस्चर। इन सब मुसीबतों से लड़ते हुए मिहिर को एहसास होगा कि तुलसी ही उसकी असली ताकत है। वो सबके सामने तुलसी के लिए अपने प्यार का इजहार करेगा और शायद दोबारा शादी का प्रपोजल भी रखे। फैंस के लिए ये एक ऑ मोमेंट होगा। तो दोस्तों, ये है आने वाले हफ्तों का पूरा लेखा जोखा। ड्रामा, इमोशन, सस्पेंस, नॉस्टैल्जिया, सब कुछ आपको मिलने वाला है। ये शो सही मायनों में अपने पुराने मैजिक को वापस ला रहा है, लेकिन एक नए अंदाज में। आपको इन स्पॉयलर्स में से सबसे ज्यादा किसका इंतजार है? क्या आप पार्वती ओम के क्रॉसओवर के लिए एक्साइटेड हैं या बिल गेट्स की कैमियो के लिए? और आपको क्या लगता है नोयोना के प्रेगनेंसी ड्रामा का क्या होगा? आपके सारे जवाब, सारी थ्योरीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में चाहिए। अगर आपको ये एक्सक्लूसिव जानकारी और मेरा ये जोशीला अंदाज पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। लाइक का बटन नीला कर दो। और अगर आप ड्रामा क्वीन पूजा की फैमिली का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो क्या कर रहे हो यार? जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ और वो जो नोटिफिकेशन वाली घंटी है ना, उसे ऑल पर सेट कर दो ताकि जैसे ही मैं कोई ब्रेकिंग न्यूज लाऊं आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलती हूं आपसे बहुत जल्द एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए ड्रामा क्वीन पूजा और याद रखिए, असली ड्रामा यहीं मिलता है। बाय दोस्तों।